पुंज शब्द से क्या आशय है? तो चैतन्य को हम कैसे परिभाषित करते हैं? पुंजाकार रूप में कार्यरत है ना। तो जैसे जीवन गठनपूर्ण परमाणु, ये तो हम परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन पुंजाकार रूप में कार्यरत है उसको कैसे समझे? तो ये जीवन पुंज की बात है। तो उसको हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लो कोई स्थूल एग्जाम्पल देता हूँ अभी, कि जैसे दिवाली में हम ये इसे क्या कहते हैं, वो फुलझड़ी है ना। तो मान लो पॉइंट है, अब इसको इतना घुमाते हैं तो गोल सर्कल दिखता है। ऐसे ही जीवन जो है वो शरीर में है ना, वर्टिकली 3 डायमेंशनली है ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 3 डायमेंशनली घूमता है। तो इसे कह रहे हैं कि जीवन पुंजाकार रूप में कार्यरत है। ऐसा है, ऐसा ये इस अर्थ में। तो पूरा बात कहने का मतलब यही है कि ये पुंज है, जीवन पुंज है ना। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, ये पुंज, जीवन पुंज इस अर्थ में है, पुंजाकार रूप। तो है तो परमाणु ही, लेकिन कार्यरत पुंजाकार रूप में, ये आशय है। ठीक पहुंची बात? मैं पहुंचा पाया बात आपको? बढ़िया। हाँ, इसको जैसे हम हाँ, या मैं ऐसे ही घूमती हूँ, वो नहीं। नहीं, भाई हम सब तो भी कौन है? आप कौन है? तो आप किसकी बात कर रही हो? वो कौन? हाँ हाँ, तो इसका प्रूफ कौन देखेगा? हम थोड़ी देखेंगे, आप देखो। अरे वो कौन? मैं जीवन हूं, शरीर को चला रहा हूं, तो अपने को समझ में आएगा। देखिए दिखता है कि नहीं। इसके इसके प्रूफ नहीं कहेंगे, पर बहुत सारे इंडिकेटर बताए जाते हैं परिचय शेर में, है ना। कि उंगली कट जाती है तो भी किसी को वहां संवेदनाएं होती रहती है। किसी का हाथ कट गया, सुना है आपने ये एग्जाम्पल? संभाई तो बताते हैं खूब अच्छे से। फैंटम लेग, फैंटम फुट, नहीं बताया? देखिए क्या होता है कि ऐसा घटनाएं घटती हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन किसका कर रहे हैं? जो है, जो होता है उसी का अध्ययन करने से निष्कर्ष निकल रहे हैं। अब इसको कैसे पता करें? अब क्या प्रूफ होगा? तो कई जगह ऐसा होता है कि एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई किसी का अगर हाथ कट जाता है किसी एक्सीडेंट में, है ना। पहली बात तो जब वो एक्सीडेंट होता है ज़्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं। ऐसा अध्ययन करने से निकल के आया। क्या होता है फिर? तो जब डॉक्टर है ना वो होश में आता है, तो पहली बात तो होश में आने के तुरंत बाद उसको ज़्यादातर लोगों से पूछने से पता चलता है, उनको नहीं पता लगता है उनका हाथ कट चुका है ना। वो माने रहते हैं कि हाथ तो है ही, है ना। डॉक्टर फिर बताते हैं, उनको खबर देते हैं, देखो आपका तो हाथ कट चुका है। फिर वो देखता है, अच्छा हाथ कट गया है, तो माने रहता है कि मेरा तो हाथ है। यहाँ तक तो चलो ठीक है ना, अभी माने हुए था। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे उसको खुजली भी होती है, यहाँ से कटा हुआ है, लेकिन वो कई बार ऐसे खुजाता रहता है। ऐसा पाया गया है। अब क्यों खुजाएगा वहां पे? ख्याति बहन, जयेश भाई, है रिकॉर्डेड फैंटम लिम्स। आप जाइएगा, आजकल तो गूगल बाबा है, मेडिकल साइंस की टर्म्स है। तो हम जो भी सूचनाएं अवेलेबल है ना, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा पाया गया है। उसका कारण वैज्ञानिक अलग तरह से देखते हैं, है ना। किसी को पता है वैज्ञानिक कैसे बताते हैं इसको, डॉक्टर लोग? अनिल भाई, कुछ आपने सोचा हुआ हो? सुबह, है ना। फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। पर इस दर्शन की रोशनी में ऐसा कह रहे हैं कि वो क्योंकि पूरा संवेदनाओं को पहचाना हुआ रहता है, वहां पे जो खुजली थी तो जीवन ने अभी स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि वो तो घूमता ही रहता है सब जगह। तो उसको तो ऐसा एहसास बना रहता है कि हाथ है ना। अब कुछ कई बार सवाल आते हैं, अरे कट गया था तो जीवन उस समय वहां था, तो क्यों नहीं कट के जीवन ही भाग गया, है ना। वो गुलाब पर वो इतनी तीव्र गति से पुंजाकार में बना रहता है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ था तो यहाँ नहीं आ सकता है। उसकी गति इतनी तीव्र होती है ना, कटने कटाने से। इसलिए वो जीवन पुंज की बात कर रहे हैं। तो हम पूरा का पूरा जो जीवन में है ना, हम आप सब जो इस जीवन शरीर को चला रहे हैं, वो इसी तरह से चला रहे हैं। ये सूचना है। तो अभी तो आप ठीक कह रहे हैं इसको, अभी
अगर ऐसा है तो अभी मान के चलिए, अभी हम तर्कपूर्वक इसको देख सकते हैं और ऐसा ये स्पष्ट रूप से दिख जाए, इसी का नाम अनुभव है। इसको स्वबोध बोलते हैं कि मैं जीवन हूँ, गठनपूर्ण परमाणु हूँ, अमर हूँ। इसका नाम है स्वबोध या आत्मबोध, जो यहाँ पे प्रतीति जाके होगा। कोई जीवन ज्ञान भी कहा, जो 3 ज्ञान की बात होती है ना, उसमें से एक ज्ञान जीवन ज्ञान यही है ना। पर अभी सूचना की तरह ले लें, अभी तक अपने को जो भी मानते रहते हो, अभी आज बता रहे हैं भाई ऐसे पूरा पुंज है ना। शरीर अगर कोई यहाँ पे बटन हो और शरीर पूरा का पूरा पिघल के नीचे चला जाए मान लीजिए, तो मैं जीवन के रूप में ऐसे ही घूमता फिरता यहाँ बैठा रहूँगा। अगर ऐसा एक क्षण हो जाए, इसका नाम पुंज है। इसी रूप में जो मैंने स्वीकार किया हुआ है, इसी साइज में मेरा, है ना। अगर कोई ऐसी टेक्निक हो कि उसको फोटो वोटो लेके देख पाए, तो ऐसा, इसका मतलब पुंजाकार है। वो पुंज बना रहेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा कुछ भी नहीं है यहाँ, तो शरीर तो खत्म हो गया। ऐसे इसका मतलब पुंजाकार है। ठीक है राजेश भाई, यही मतलब है। बढ़िया, आगे बढ़े। जब तक नया शरीर धारण नहीं करता है, तब तक वो उस पुंज में बना रहता है। फिर नया जब धारण करता है, धारण मतलब चलाने के लिए जब स्वीकार करता है कि कोई नए शरीर को चलाना है ना, उसकी जब स्वीकृति के साथ में फिर उस शरीर के साथ में तदाकार होता है। जो तदाकार की बात है, फिर वो शरीर के साथ तदाकार होता है। अभी तत् के साथ तदाकार नहीं होता है ना, वहाँ पे वो शरीर को तदाकार बोलते हैं। उस संदर्भ में तद बराबर शरीर। ठीक है, आवश्यक है, नहीं तो चलाएगा कैसे, है ना। अभी हम पूरी तरह शरीर के साथ तदाकार हैं। जब तत् सानिध्य तद्रूप, जब जागृति और सहस्तित्व के रूप में हो जाएंगे, तब ये ज्ञान हो ही जाएगा। क्योंकि अब शरीर के साथ तदाकार नहीं रहे, अब किसके साथ तदाकार हो गए? ज्ञान के साथ। जीवन ज्ञान हो गया, अब पता चलेगा यार। ठीक है, उसी समय पूरे भय मुक्त होते हैं। प्राण भय उसी समय खत्म होता है, नहीं तब तक तो बना ही रहता है ना। नहीं, अभी तो जागृति की बात करें। हाँ, जागृति के बाद फिर ठीक बात है, फिर तदाकार होना होगा। ठीक है, आज आगे बढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 36 में सेकंड बुलेट में प्रादुर्भूत शब्द है। आज ऐसा करें, क्योंकि हमने कमिट कर दिया है कि स्वामी जी को मिल लेते हैं। स्वामी जी आज आए हैं, है ना, फिर उनसे और भी लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ है ना शीतल बहन, ऐसा 3 सवा 3 का हमने समय बोला था, तो इस पे आगे चर्चा कर लेंगे। अब आप आगे का पढ़ लीजिए, है ना। कोई बहुत ज़्यादा, अब ये जो पॉइंट है आगे की, जो ये बात है, ये सारी निर्भ्रमताई विश्राम में ये फिर से आएगा और ये आएंगे, तो उतना पढ़ लें। फिर इनको भी जो बचे रह गए हैं और जो नए पॉइंट आएंगे उन पे फिर कल चर्चा करते हैं। ठीक है विशाल भाई, दुखी तो नहीं है आप? अरे ठीक है, थोड़े से उदास लग, कल करेंगे चर्चा, क्या है। ठीक है ना, चलिए नमस्कार, कल मिलते हैं। भाई।